उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिलैक्सेशन टेक्निक सीखेंगे। जिस किताब से मैंने इस टेक्निक के बारे में जाना उसका नाम है द टच ऑफ हीलिंग। इस किताब में रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताया गया है जिससे हम अपने हाथ के जरिए अपने दिमाग को खुद को पुरस्कून कर सकते हैं। ये एक जापानीज टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है जिनशिन जुत्सु। इसके अकॉर्डिंग हमारे जिस्म में एनर्जी मेरिडियंस चलती हैं। जब इन एनर्जी मेरिडियंस में ब्लॉकेज होता है तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि जहनी दबाव, डर, गुस्सा, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी, उदासी, बुरे ख्यालात और घबराहट वगैरह। तो इस टेक्निक के हिसाब से इन सब का सोल्यूशन हमारे हाथ में ही है। इस टेक्निक की एक तो अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही आसान है और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप इसे करने के बाद फौरन रिजल्ट फील करोगे। वैसे तो ये टेक्निक इस किताब में बहुत डिटेल से बताई गई है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम से कम मिनट की वीडियो में पेश करना चाहा और पहले भी मैं ऐसा ही करता हूँ। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारे हाथों के अंगूठे और उंगलियों में 5 तरह की नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक होती हैं और इन्हें ही हम रिलीज करना सीखने वाले हैं। नंबर 1 है स्ट्रेस। टेक्निक के हिसाब से हमारे अंगूठे में स्ट्रेस वाली एनर्जी ब्लॉक होती है। अगर आपको किसी बात की परेशानी हो रही है, घबराहट फील कर रहे हैं, किसी न किसी बात की वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जैसे जॉब का इशू हो सकता है, पैसों का इशू हो सकता है, दूसरे लोगों की बातें हो सकती हैं, तो ऐसी फीलिंग में आपको अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के अंगूठे को इस तरह से पकड़ना है। ना ही बहुत जोर से पकड़ना है और ना ही बहुत आहिस्ता से। इस तरह 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकड़े रखना है और फिर आपको पल्सिंग सेंसेशन फील होगी, आपको अपनी धड़कन यहाँ पर फील होगी। ये साइन है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज हो रही है। नंबर 2 है फियर। अगर आपको किसी बात का डर सता रहा है, हो सकता है आपको जॉब इंटरव्यू का डर हो या कोई भी डर हो, तो आपको बिल्कुल इसी तरह अपनी इंडेक्स फिंगर को 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करना है। नंबर 3 है एंगर। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तो फिर आपको इसी तरह अपनी मिडल फिंगर को 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करना है, फिर आप रिलैक्स फील करेंगे। नंबर 4 सैडनेस। अगर आप किसी भी बात या किसी भी वजह से सैड फील कर रहे हो, सिर्फ सैडनेस ही नहीं बल्कि ये फिंगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज करती है। तो आपको कोई फैसला करने में परेशानी हो रही है या आप सैड फील कर रहे हैं, तो आप अपनी रिंग फिंगर को 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करें। नंबर 5 नर्वसनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी। अगर आप किसी वजह से नर्वस फील कर रहे हो, दिमाग में खुद के बारे में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी महसूस कर रहे हो, तो ये छोटी फिंगर को बिल्कुल उसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए पकड़ो। फर्क आपको खुद ही महसूस होगा। पॉइंट नंबर 6 से पहले एक बात नोट कर लें, आप लेफ्ट हैंड की फिंगर को भी राइट हैंड से कर सकते हैं और बारी बारी से भी दोनों को कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर आप अपने दिमाग को सुकून में लाना चाहते हो तो आपको अपने हाथ की हथेली के इस जगह दूसरे हाथ के अंगूठे से 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करना चाहिए। दोस्तों, जिस टेक्निक के बारे में हमने आज सीखा, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं और करने के बाद आप खुद ही रिलैक्स फील करेंगे। बस ये याद रखिए कि हमारी अलग अलग उंगलियां हमारे अलग अलग एटीट्यूड और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस को, इंडेक्स फिंगर फियर को, मिडल फिंगर एंगर को, रिंग फिंगर सैडनेस और डिसीजन मेकिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है और लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज एंड नर्वसनेस को। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा और अब आखिर में ये भी सीख लो कि इसी थंब से हम वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल ऑप्शन पर सेट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।